इस वक्त क्योंकि सब कुछ स्टैंड स्टिल पे है, तो क्या होगा, स्नूकर का क्या सरगर्मियाँ हो रही होंगी या होने वाली, क्या स्केड्यूल है, उनसे बात करते हैं। सो मुनव्वर साहब देखिए, अब तो क्रिकेट भी बहाल हो रही है, पाकिस्तान टीम इंग्लैंड में मौजूद है। स्नूकर इज़ नॉट अ कॉन्टैक्ट गेम, मतलब कि खेला जा सकता है। तो क्या इस वक्त कहीं स्नूकर खेला जा रहा है या कुछ स्केड्यूल है? आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? नहीं जी, स्नूकर इस वक्त तो ये देख लीजिए कि फॉर द लास्ट 6 मंथ्स जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, सारे स्नूकर पार्लर्स जितने हैं, क्लब के स्नूकर एकेडमीज़ हैं, सब बंद हैं। अब बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर इतना सोशल कांटेक्ट नहीं है। और ये गेम जो है स्नूकर की, अगर आप देखें तो इसका जो टेबल ही है दैट इज़ 12/6, 6/12 का टेबल है। तो और उसके ऊपर भी एक वक्त में एक ही लड़का खेल रहा होता है या प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अगर स्पेक्टेटर की जगह है तो वो भी तकरीबन ये समझ लें कि 6 से 8 फीट दूर होती है। तो एक के बाद एक लड़का खेल रहा होता है। हमने रिसेंटली, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का गेम है, इंडोर गेम है, और रिसेंटली हमने चारों प्रोविंसेस को अप्रोच भी किया है कि जी आप हमें SOPs दे दें। SOPs देने के बाद अलाउ कर दें इन स्नूकर पार्लर्स को या स्नूकर एकेडमीज़ को एक्टिव कर दें, क्योंकि आगे जाके हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है नवंबर के अंदर, और वी आर द डिफेंडिंग चैम्पियन। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो ग्रेजुअली जितने हमारे रैंकिंग प्लेयर्स हैं, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफेंड दिस टाइटल। ठीक है, तो आपने सबको ये ख़त लिखे हैं, पर आपको कोई अभी कोई सॉलिड जवाब आया है? नहीं, अभी तक किसी भी प्रोविंस से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। अच्छा। एंड वी हैव बीन अप्रोचिंग ऑन एंड प्रोविंसेस के जितनी हमारी प्रोविंसेस हैं, उनकी जो बॉडीज़ हैं वो भी अप्रोच कर रही हैं, बट अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। तो आपके थ्रू अगेन आई विल रिक्वेस्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स कि जी आप बेशक SOPs के साथ इन स्नूकर पार्लर्स में या स्नूकर एकेडमीज़ में को अलाउ कर दें ऑपरेट करना विद सर्टन टाइम, ताकि जो हमारे रैंकिंग प्लेयर्स हैं या जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकें, और आगे जो हमें अपना टाइटल डिफेंड करना है उसमें हमें मदद मिले। ये फातिमा ज़रूर आपके पास ही आ रही थी जी। ज़रूर पाकिस्तान बिलियर्ड स्नूकर एसोसिएशंस ने खाली ख़त तो लिख दिए हैं, कांटेक्ट भी लाजमी करते, लेकिन ख़ुद इनके जो को चेयरमैन आलमगीर शेख और कुल मुनव्वर शेख साहब जो है वो कोरोना का शिकार हो गए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है 15-20 दिन का जो है गैप आ गया। तो अब डेफिनेटली क्योंकि दोनों माशाल्लाह से जो अब सेहतियाब हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से, तो अब लगता है कि 15-20 दिन को टाइम गुजर गया कि आलमगीर शेख अब क्या करेंगे? आपने लेटर तो लिख दिया, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे या कांटेक्ट करेंगे? आलमगीर शेख हो गए या आप लोग हो गए या और सूबों के जो एसोसिएशंस हैं, उनके इतने कांटेक्ट हैं कि आप समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर से परमिशन ले सकें? देखें, गोल्फ एसोसिएशंस या गोल्फ फेडरेशन ने तो अपने कांटेक्ट इस्तेमाल करते हुए, अपने SOPs का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने गोल्फ कोर्स खुलवा लिए या जो भी एहतियाती था। तो स्नूकर तो है ही सोशल डिस्टेंस का गेम। आपको बड़े फोन में फ़ोन घुमाने पड़ेंगे, अपने कॉन्टैक्ट जी जाना पड़ेगा बार-बार। इसमें अतीक मैं मज़ीद वज़ाहत करूँ, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं वजह कह रहे हैं कि इसमें हमें अप्रोच भी करना पड़ेगा और ज़रूर अप्रोच भी करेंगे आगे। हमें एक अच्छी खबर ये ज़रूर है हमारे लिए कि हमारे पैटर्न मेंबर हैं पाकिस्तान स्नूकर एंड बिलियर्ड एसोसिएशन के अकील करीम डेडी साहब। रिसेंटली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। तो आपके इस मीडिया से मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा रिसेंटली अपॉइंटमेंट पे बोर्ड के, और डेफिनेटली वी विल अप्रोच अकील करीम डेडी साहब ऑल्सो कि वो इसमें हमें हेल्प आउट करें, क्योंकि वो बोर्ड पे भी होंगे और उनके ताल्लुकात भी हैं, ताकि ये परमिशंस हमें दिलवा दें। और उसके अलावा भी अगर हमें किसी भी सूबे में जाना पड़ा, किसी भी सूबे के मिनिस्टर के पास जाना पड़ा, वी आर रेडी टू गो देयर, और वो जो भी SOPs दें हमें, उस SOPs के तहत इनको ऑपरेट करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स के लिए कि ग्रेजुअली आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ खोलें, क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो सिवाय क्रिकेट के कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है जो एक्टिव हो। तो आपके तवज्जुह से और इन सारे मसाइल को ज़रूर सही है। ठीक है, अच्छा वसीम फ़िरोज़ के पास हम लोग अब चलेंगे। तो वसीम फ़िरोज़, आप बहुत बजट की बात कर रहे थे कि बजट सही तरह नहीं। अब देखिए, हम आई नो मैं भी माजी की बातों में नहीं जाना चाहती, मगर क्या करें? अब जैसे अब एक बन गया है, सबका एक पिक्चर खिंच गई है हॉकी की। जिस तरह अभी अतीक ने भी बताया कि फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा कह रही थी कि बस ये
अरे पुरानी बातें हो गई, कल्चर नहीं रहा हॉकी का। तो मुझे बहुत दुख हुआ सुके, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ हॉकी का ही कल्चर था, ऑल द कूल डूड्स यूज्ड टू प्ले हॉकी। बिल्कुल बिल्कुल फातिमा, ऐसा था कि देखें ना, आपके भी फैमिली के अंदर आपके फादर ने, आपके जितने भी फैमिली मेंबर, उन्होंने भी हॉकी देखी होगी आँख खोलते हुए। जब ये पाकिस्तान जब बनाया उसके बाद से तो हॉकी थी, क्रिकेट तो बाद में आई है, ठीक है ना। और हॉकी ने इंडो पाक में ही एक राज किया है। इंडिया या पाकिस्तान, पाकिस्तान नंबर 1 था क्योंकि एक का कौमी खेल था, और इतने माजी में हम मेडल्स लेके आए। मैंने भी जब पैशन से स्टार्ट किया था क्रिकेट की थी, मगर बाद में हॉकी को मैंने चूज़ किया और हॉकी से मैंने पाकिस्तान 12 साल खेला। और यकीन करें, इतना इतना अच्छा गेम, इतना हेल्दी गेम, और जो 1 घंटे में आपके जो है रिजल्ट सामने आ जाया करता था। तो हमने तो वर्ल्ड कप भी खेले, 2 ओलंपिक भी खेला, एशियन गेम भी जितवा के लेके आए। अभी सिर्फ अफसोस इस बात का होता है कि टैलेंट हमारे पास बहुत है। हम ढूंढने निकले थे टैलेंट हंट स्कीम के थ्रू, तो यकीन करें चारों सूबों के अंदर बहुत टैलेंट है, मगर बात ये है कि फिर वही बात आ जाती है कि हुकूमती सतह के ऊपर अगर हमें थोड़ी सी पजराई मिले और हमें थोड़ा सा पुशबैक मिले तो इंशाल्लाह सब कुछ दोबारा दुरुस्त हो सकता है, बाउंस बैक है, दोबारा ऊपर आ सकता है। अगर आज हम स्टार्ट लें, देखें जैसे कल्चर नहीं रहा, जैसे अतीक ने बता, कल्चर आ सकता है दोबारा, क्योंकि आज भी हमारे पुराने लोग जो हॉकी को याद रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम माजी के मैचेस निकाल के दिखाएं, हमारे जितने मेडल्स हम लेके आए, नहीं तो पुराने मैचेस निकाल भाई, नहीं ज्यादा नहीं वसीम भाई, इतने पैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमत हम पे थोड़ा सा ख्याल रखे या हमारी हौसला अफजाई करे या फंड दे, तो पिछले 10-15 साल से जितना हॉकी फेडरेशंस को फंड मिला है, इससे पहले कभी गवर्नमेंट ने इतना नहीं दिया, तो उसके बावजूद हॉकी तो वहीं बल्कि मजीद नीचे चली गई। अतीक बिल्कुल आपने सही बात की, बिल्कुल तो मैं फंड खुले कहाँ दिल गया? से बात करूंगा कि ये फंडिंग जो था, मैंने फिर एक बात की कि हुकूमती सतह के ऊपर तो फंड मिला आपको, वो फंड गया किधर? उसका चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा गया? कौन खा अगर गया? पीएसबी ने चाहिए था कि पीएसबी अगर फंड दिलवा रही है तो उनको चाहिए था अपना नुमाइंदा भेजते, उसके ऊपर ऑडिट होता, ऑडिट रिपोर्ट हर साल की 6 महीने की ऑडिट रिपोर्ट लेते आप। कौन तो खा गया आगे- वसीम भाई? नाम लेना, कौन खा गया पैसे? देखिए, अब नाम क्या लें, आपके पास मुख्तलिफ औकात में आपके पास सदर आए हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो है ऑडिट के कोई हिसाब किताब नहीं मिला, ना आपके कांग्रेस के हिसाब में आपने सही ऑडिट दिया। तो बात ये थी कि ये फंड वहाँ से शुरू हुआ है। हम चलते रहे, हम ये देखते रहे आज हॉकी बेहतर होगी, आज हॉकी बेहतर होगी। हॉकी का ये अंजाम हो गया कि हॉकी 17वें नंबर पे खड़ी हुई आज, मतलब इसमें हम भी शामिल हैं। मैं खुद हर प्रोग्राम में आके शोर मचाता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि सर प्लीज़ आप जो है हमारी हॉकी को जिंदा करें, इस पर कड़ी निगाह डालें अपनी, ताकि हॉकी हमारी बेहतर हो। हॉकी पहला गेम था हमारा, बाद में सारे गेम आए थे। स्नूकर आज खड़ा हुआ है, उसको वो कह रहे हैं, शेख साहब कह रहे हैं मुनव्वर 2 मिलियन मिल रहे हैं हमें, हम इतनी बड़ी आप मेडल्स लेके आ रहे हैं, आप विक्ट्रियाँ मार रहे हैं, उनको नहीं पूछा जा रहा। हॉकी का तो छोड़ ही दें आप, तो अंजाम बुरा वसीम हुआ भाई, मौजूदा फेडरेशन में भी करप्शन है क्या? देखिए, मौजूदा फेडरेशन के पास तो कुछ भी नहीं है, अभी पैसा ही नहीं है। लास्ट वो जो तो बड़े जो ख्वाब थे सेक्रेटरी के लेवल पर पैसा मिला था, वो पैसा तो होने पूछते ना वाले कहाँ गया। हाँ? लास्ट सेक्रेटरी जो थे शहबाज सीनियर, उसके दौर का आपको जो पैसा मिला था, आप उसका कम से कम ऑडिट तो करवाते, उसका तो हिसाब किताब लेना। अभी जो उनके प्रेसिडेंट तो अभी तक है ना, ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर तो हैं अभी तक। अब न तो खालिद सज्जाद खोखर साहब तो कर रहे हैं वो सारा, उनके पास तो गया हुआ, ये सारी रिपोर्ट गई हुई है, इंक्वायरियाँ हो रही हैं। आप कह रहे हैं शहबाज के दौर में करप्शन, ये कहना चाह रहे हैं ना कि हुई? भाई अगर हुई तो ये तो चाहिए था ना कि हुकूमती सतह के ऊपर उसकी इंक्वायरी करवाते, कोई नायब बैठती, कुछ बैठता, ताकि पैसा इतना अरबों रुपए खरबों रुपए आपका लगा है, वो कहाँ गया? हॉकी में क्यों नहीं गया? कहाँ गए वो? उस पर रिपोर्ट सही क्यों नहीं शो हुई? आज अगर रिपोर्ट शो नहीं हुई है तो ये हाल है हॉकी का हाल है आपका, तो कि पूरी मुल्क में हॉकी खत्म हो चुकी बातें है। हो रही है कि लीग होगी, तो अभी वो तो बिल्कुल शुरू ही होने वाली थी लीग, मगर वो कोरोना हो गया और अभी तो अब ये देखिए फातिमा, ये था कि अभी एक एसओपी बनी थी जो कि सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने खोखर से बनाई थी, खालिद साहब खोखर साहब ने बनाई थी कि हम जो कराएंगे 5 साइड एक टूर्नामेंट कराएंगे जिसमें मुल्क की सतह के ऊपर, जिसपे स्पॉन्सर भी इन्वॉल्व होंगे और हॉकी को भी बेहतर करेंगे और हमारी फंडिंग भी आएगी। तो अभी लगे में इसके ऊपर, अब ये कोरोना हमारा जो बेसिकली तो ख्याली फैलाव था ना, फंडिंग नहीं, ख्याली पुलाव नहीं है, इसकी एसओपी बन गई है। अच्छा, नहीं, सही कह रही है, ख्याली पुलाव था। ये कोरोना आ गया, बहुत से जैसे हमारे साथ जब आसिफ बाजवा भी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी ग्रीन टर्फ ऐसा दिखाया कि मजा आ गया। बातें तो आप फेडरेशन से और हमारे ओलंपियन से ऐसी करवा लें कि ऐसा लगता है कि अभी इनको पैसा दे दें तो परसों हॉकी जो है जी वो मेडल ले आएगी। देखिए वसीम साहब भी सही कह रहे हैं कि बहुत कुछ बचे पुराने हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री में ऐसे कुछ हुए हैं। तो फिर सही कह रही है ना फहमीदा मिर्जा, सही कह रही है ना फातिमा, के फिर हॉकी वालों ने ही हॉकी को खत्म कर दिया ना।
अब हॉकी को क्यों रो रहे हैं? जब हॉकी वालों ने ही हॉकी को तबाह कर दिया, जब ओलंपियंस ने ही हॉकी को तबाह कर दिया, तो अब रोने का क्या फायदा? ठीक है। अच्छा वसीम फिरोज साहब, आप क्योंकि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, आप लोग एज अ कमेटी क्या रोल प्ले कर रहे हैं आजकल, और कुछ ये कोरोना शुरू होने से नाराज हैं मुझे लग रहा है वसीम फिरोज साहब को। अभी मैं इतना नाराज तो नहीं हूँ, क्योंकि कौमी सतह के ऊपर काम तो करना है आपने। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन बाहर वाला की करेगा? बात सिर्फ ये है कि जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, आपको पता है बच्चों को फिटनेस दी हुई है, उनके घरों के अंदर उनको एक जो है पूरा एक मैप बना के दिया है कि आप इसके तहत काम करें। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो हॉकी एक हेल्दी एक्टिविटी है, इसमें कुएं से सलाहियत बहुत होती है स्पोर्ट्समैन के अंदर। कोरोना से बचने के लिए घर में उनको लॉक किया गया है, बाकायदा उनको एक चार्ट बना के मैप बना के दिया गया है ख्वाजा जुनैद ने और मंजूर जूनियर ने। हमारे मंजूर जूनियर साहब इस वक्त काफ़ी बच्चों के ऊपर जो है निगाह रखे हुए। कोशिश यही है कि बच्चे जो है अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ रहें, ताकि ये है कि अभी एक्टिविटी, आपको तो ग्राउंड की तो कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है, इसलिए घरों के अंदर छोटी मोटी एक्सरसाइजों में लगे हुए बच्चे अपने आप में लगे हुए हैं, ताकि हॉकी को आगे जब भी हमारा लॉकडाउन ख़त्म होगा इंशाल्लाह बच्चे दोबारा ग्राउंड में आएंगे उसी सतह के ऊपर। वसीम भाई, सिलेक्शन कमेटी डमी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि आप लोगों ने सारे सिलेक्टर्स ने मिलके, कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैंने खुद देखा, सारे ग्राउंड्स में आप लोग गए, अंडर 21 के लड़कों को तलाश किया, उनकी लिस्ट बनाई, कहाँ गए वो लड़के? कोई कैंप लगा? नहीं लगा। हॉलैंड जाने वाली टीम में सिलेक्शन कमेटी जो नाम दिए वो नहीं गए। तो क्या सिलेक्शन कमेटी डमी है? क्योंकि टीम मैनेजमेंट ये कहती है कि हमने खिलाना है और हमने लड़ाना है, तो सिलेक्शन कमेटी नाम दे दे लेकिन उसमें रद्दो बदल हो जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? अतीक, ऐसा हुआ था कि कोच जब आसिफ बाजवा ने जब आते ही सीट संभाली थी और खालिद खोकर साहब ने टास्क दिया था अपना आसिफ बाजवा को, और ख्वाजा जुनैद को अपॉइंट किया गया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त वही है, क्योंकि लीग हमारे सर पे खड़ी हुई थी क्वालिफाई राउंड की, तो ख्वाजा जुनैद के पास तो टीम पास में थी। उसने ख्वाजा जुनैद ने कहा मैं एक टास्क देता हूँ, एक ये जुआ है, हम खेलते हैं इस पर जाके, क्योंकि अगर नए लड़के लेके जाएंगे तो वो भी हार नहीं। हमने तो नए लोगों की चॉइस रखी थी, हमने मंजूर जूनियर ने, हयात महमूद ने, कलीमुल्लाह मारा के नए लड़के ले जाओ, हारेंगे हार ही जाएंगे ना, मगर आगे चल के तैयार हो जाएंगे। तो हमने ये कहा था कि चलें आप इससे एक चांस ले लें, मगर क्योंकि सेक्रेटरी कोच और सारे मिलके मंजूर जूनियर ने कहा कि नहीं यार, कोच के ऊपर बात रखते हैं, कोच जो एक्सपीरियंस्ड है और हमारा वो बच्चों को जानता है, उनकी साइकिल को जानता है, तो कोशिश हमने फिर उनकी बात रखी कोच की कि चले हम आपको यहाँ देते हैं कि देखते हैं कि आप इस पर उतरते हैं, अपने मैार पे पूरा नहीं उतरते। बहरहाल वो हम एक मैच जीते, एक मैच बराबर खेला, दूसरा मैच हार गए और क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब हमारे पास आगे ये है कि अब जो सिलेक्शन कमेटी ने जो टीम बना के दी है उसी में मुत्तफिक हैं सारे के सारे, और इंशाल्लाह आगे भी जो है इंशाल्लाह उसी मुत्तफिक रहेंगे। कोई प्रेस रिलीज़ जब होगी वही होगी जो सिलेक्शन कमेटी बना के देगी, अपने टीम के लड़के बना के देगी, वही प्रेस रिलीज़ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी वैसे आप नाराज हैं या नहीं है, पहले ये तो हमें बताया ना। फातिमा, नाराजगी मुझे दुख होता है, पता है क्यों दुख होता है? दुख होता है कि इतना पाकिस्तान से खेलने के बाद पास में माजी में मेरा डेब्यू है फातिमा, शायद आप उस वक्त छोटी हों, मेरा 1982 का डेब्यू है। 82 से मैंने पाकिस्तान का कलर लिया है, 82, और फिर 85 में मैं पाकिस्तान टीम में आ गया था। उस वक्त से जब मैंने अपने हीरोज़ को देखा खेलते हुए, कलीमुल्लाह को, हनीफ खान को, मंजूर हसन साहब को, मंजूर जूनियर को, हनीफ खान वगैरह, ये बड़े नाम थे, समीउल्लाह को, तो मैं वहाँ से मैंने मेरे अंदर शौक़ जागा। आज दुख होता है कि हॉकी किस सतह पे खड़ी हुई है। वो लोग आज भी अख्तर रसूल वगैरह मौजूद हैं और वो कोशिश में, देखिए गलतियाँ तो होती हैं इंसान से, मगर भाई गलती पे गलती ना करें, गलती को सुधारे भी खुदा रहा। अगर गलती को नहीं सुधारेंगे आज तो हॉकी टीम पे फिर डॉक लगा दें, बैन कर दें इसको, घर में ही खेलते रहो बस, बाहर मत जाओ। तो भाई बात यह है कि आज अगर बेहतर करना है, आज से आप जो है ये अहद करें कि हॉकी को बेहतर करना है सारे मिलके। मैं तो एक जैसे कहते हैं पाकिस्तान से खेला हूँ, मगर मुझसे बड़े बड़े नाम मौजूद हैं आज भी, ठीक है ना, मैंने भी खेला, मगर बड़े बड़े हमारे सीनियर मौजूद हैं जो मेरे उस्ताद के दर्जा रखते हैं, तो वो आएंगे। उसमें मंजूर जूनियर भी मौजूद हैं, उसमें अपना जैसे कहते हैं हमारे कलीमुल्लाह, समीउल्लाह, साथ में रशीद जूनियर, ये बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, अख्तर रसूल, हनीफ खान वगैरह आएंगे, तो इंशाल्लाह हॉकी हमारी ज़िंदा हो जाएगी। मुझे पता है आज भी, ये मेरा उम्मीद है।